अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुवैत से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं और आप लोगों के सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, परेशान है कंपनियों के अंदर कफ़ील के पास में। तो वो कैसे अपने काम को चेंज कर सकते हैं और न्यू वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे और जो युद्ध चल रहा है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। एक भाई ने सवाल किया, हमारे कफ़ील ने हमें सैलरी नहीं दी है, हम 3 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ, मैं कुवैत की बात नहीं कर रहा, कुवैत के अंदर भी ये सारी चीज़ सेम है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कहीं पे भी आप रहते हैं तो हर गल्फ़ कंट्री अपना आप को सही कर रही है, लेबर मार्केट को सही कर रही है। जो वर्कर को परेशान करते हैं, कफ़ील हो या कंपनियाँ हो, उनको कड़ा तमाचा लग रहा है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो आपने ढीले नहीं रहना है। अगर आपको 3 महीने से 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, चाहे आप कंपनी में रहें, कफ़ील के पास में रहें, तुरंत आपने कंप्लेन कर देनी है। ध्यान रखिएगा, साइल एप्लीकेशन के अंदर भी ऑप्शन आते हैं, आप डायरेक्टली भी जाकर लेबर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप परेशान हैं। अगर नॉलेज होती तो आप परेशान नहीं होते। अब ये ना सोचें कि यार हम उसके साथ रहते हैं, कंप्लेन कर देंगे तो कैसे समझौता होगा, कैसे चीज़ें होंगी, फिर भी इसके साथ ही रहना है। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके जुल्म को सह नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, आप उसके साथ रहते हैं, अच्छी बात है, वो आपको पेमेंट करता है, आप उसके यहाँ पे काम करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको काम का ही पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या वहाँ पर रिश्तेदारी निभाने गए हैं या फिर खाली टाइम पास करने गए हैं? आपने अपनी फैमिली को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा है, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो आप उस चक्कर में ना पड़ें कि यार हम कंप्लेन करेंगे तो ये बंदा क्या सोचेगा हमारे लिए। तो आपने तुरंत कंप्लेन कर देनी है और जैसे ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो वो आपकी सैलरी पूरी प्रोवाइड कर देगा। और ध्यान रखिएगा, जितने लोग कंपनियों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ 4 महीने, 5 महीने, यहाँ तक कि 8-8, 10-10 महीने की सैलरी जो है उनकी रुकी हुई होती है और यहाँ पर आके कमेंट करते हैं। तो उन भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। आप जो है लेबर कोर्ट जाएं और सिर्फ ऐसा तो नहीं है आप अकेले होंगे, आपकी सैलरी रुकी है, और भी वो आपके साथ में बंदे होंगे। तो आप जो है ग्रुप बनाकर जाएं और जाने के बाद में लेबर कोर्ट पे केस कर दें। जैसे ही केस करेंगे तो फिर एक बंदे की बात नहीं, वहाँ पे सब बंदों की जो है छानबीन की जाएगी। जो बंदे हैं, कितने बंदे वहाँ पे काम करते हैं, कितनों को सैलरी मिली, कितनों को सैलरी नहीं मिली, पूरी जो है कंपनी की कुंडली खंगाली जाएगी और उसके बाद में कंपनी के ऊपर जो है बड़ी पेनल्टी लगने वाली है अगर आप लोगों की सैलरी उनने रोक के रखी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है और वो आपके अकाउंट को यूज़ करके उससे सैलरी निकाल रहे हैं। आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि मेरा अकाउंट ये है और आप इसमें चेक कर सकते हैं सैलरी नहीं आ रही है। क्योंकि अब चाहे वो घर खाता में काम करने वाले लोग हों, कंपनियों में काम करने वाले लोग हों, सबकी जो सैलरी है वो अकाउंट के अंदर आती है और वही आपके पास में एक प्रूफ है। कैश किसी से भी ना लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप कहीं पर भी कोई भी ऐसा मामला आता है तो आप प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि मेरी स्टेटमेंट ये है और मुझे इस बंदे ने, इस कंपनी ने इतने दिन से सैलरी प्रोवाइड नहीं करी है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंप्लेन करना है। बिना कंप्लेन आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और काम करते रहेंगे, बोलेंगे यार मैं तो फंस गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, तो फिर आप अपने जानबूझ के फंसे हैं, ना कि आपको किसी ने फंसाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुझे सैलरी नहीं मिली, उसकी वजह यही होती है क्योंकि वो अगला कदम नहीं उठाते। जो लोग अगला कदम उठा लेते हैं उनको सुविधा अच्छी मिल जाती है और बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है युद्ध के हवाले से। जो ये युद्ध चल रहा है इससे कुवैत पे क्या असर पड़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुवैत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और कुवैत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है। क्यों असर पड़ रहा है? यहाँ पर अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, फ़्लाइटें रद्द की जा रही हैं और साथ ही साथ में जो फ़्लाइटें चल रही हैं वो अपने प्राइस को हाई करके चल रही हैं। जो टिकट हैं उनके प्राइस हाई चल रहे हैं तो आपकी उधर से भी कट रही है। और दूसरी तरफ ये है महंगाई काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो खाने का सामान लें, पीने का सामान लें या कोई भी सामान आप लेते हैं कहीं पर भी, कुवैत की बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर किसी भी कोने पे इस टाइम पे आप सामान लेते हैं तो महंगाई हो चुकी है। जो पेट्रोल पहले सस्ता था अब वो भी महंगा हो चुका है। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कुवैत हो, कहीं पर भी आप रहते हैं तो हर जगह महंगा हो गया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई इधर उधर नहीं हो पा रही है, युद्ध चल रहा है और उसकी बिना पे ये सारा
कुछ जो है सब लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो ये युद्ध जो चल रहा है इसका तो पता नहीं कब तक चले, क्योंकि इसकी अभी कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? जैसे कि आपको मालूम है जो पहले समझौता हुआ था, उस समझौते को जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को फाड़ के दोनों कंट्रियों ने, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों कंट्रियों ने फाड़ के कचड़े में फेंक दिया है और अपने जो है जब मर्जी आती है हमला कर देते हैं, जब मर्जी आती है रेसिडेंसी जो लोग रहते हैं उन पे हमला कर देते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। बीते 2-3 दिन पहले ही अभी एक चाइनीज़ कंपनी में हमला हुआ और जिसमें एक नेपाली की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस चीज़ को देखते हुए चीज़ों पे महंगाई हो रही है और परेशान लोग अलग से हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि नया वीज़ा निकल रहा है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल अगर आप चाहते हैं नया वीज़ा लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कंपनी वाकई में सैलरी अच्छे से लोगों को प्रोवाइड करती है, लेबर को अपनी जो वर्कर होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है और टाइम टू टाइम खाने की व्यवस्था और सारी मेडिकल की सुविधाएं ये सब कुछ अच्छे से मेंटेन करती है, तो ऐसी ही कंपनी से आपने जो है वीज़ा निकलवाना है। ऐसा किसी भी कंपनी से ना निकलवाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं। कौन कौन से लोग परेशान हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और पकड़े भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बिना वेरीफाई करे कोई भी कंपनी का वीज़ा ले लेते हैं, जो कंपनी कागजों में होती है, ज़मीनी स्तर पर नहीं होती है। बंदे को बुलाते हैं और छोड़ देते हैं कुवैत के अंदर। जब बंदा पकड़ा जाता है पता लगता है ये कंपनी तो ज़मीनी स्तर पर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागजों में कंपनी दिखाई जा रही है। उस बंदे को पकड़ के फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा बंदा जब कंपनी कोई भी इलीगल काम करती है, कंपनी ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, जो भी उसके अंदर वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पर उनकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फिर उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनको भी फिर कुवैत से बाहर निकाला जाता है। तो जब आपके पास में कोई कागज़ बना हुआ है, सारा कुछ बन चुका है, लेकिन कंपनी ज़मीनी स्तर पर नहीं है, काम नहीं करा रही है, तो फिर वहाँ पे आप इल्लीगल हैं। और जब इल्लीगल रहेंगे तो वहाँ पे आपको जब पुलिस पकड़ेगी, तहकीकात करेगी, पूछेगी, तो फिर आपको वो डिपोर्ट कर देगी। अब आप गए 1 लाख रुपया लगा के और आप 2 महीने के अंदर पकड़ गए, वेरीफाई हो गए, कहीं पर भी पकड़ गए, फिर आप वापस आएंगे तो आपका लॉस ही होगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, जो इस भी कंपनी में आप बुलाते हैं तो वेरीफाई करें, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है नहीं कर रही है, व्यवस्था कैसी है, सैलरी का सिस्टम क्या है क्या नहीं है, या घर खाता का वीज़ा लेते हैं तो उसके बंदे के बारे में वेरीफाई करें, कहीं बंदा परेशान तो नहीं करता है वर्कर को, क्योंकि अभी भी कानून सख्त होने के बाद में भी लोग परेशान करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस चीज़ का भी ज़रूर जो है ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ भाइयों ने कमेंट किया है, एक हमारे रज़ा भाई करके हैं, ये हमारी वीडियो पर हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आने वाले वक्त में हम इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी न्यूज़ देते रहेंगे जिससे आपको बेनिफिट होए। अगर आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना, तो आपने एक काम और करना होगा, सिर्फ आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में को आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉस्ट आप देंगे और उसके बाद में हम सही सोर्सेस जो है न्यूज़ उठाकर आपको देंगे, बताएंगे, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होएगा। अभी जो आसाम के अंदर चल रहा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, बात चल रही है मेरी, जो अलग अलग जो है संस्थाएं अलग अलग तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं, तो हम उससे जुड़ के काफ़ी जल्दी आपके सामने जो है शेयर करने वाले हैं वीडियो, और जिसके अंदर हम आपको कुछ QR कोड वगैरह देंगे, आप उस पर जो है मदद कर सकते हैं आसाम के लोगों की। तो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी मैं वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज के लिए इतने, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।